हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि इसमें हमें कहा गया है, हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमें सबसे पहले देखना है कि ये संगत है या असंगत है। और संगत और असंगत चेक करने के बाद हमने बताना है कि इसके यदि संगत हो तो हमें उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। मैंने आपको संगत और असंगत कैसे चेक करते हैं उसके कुछ तरीके बताए थे। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम कैसे चेक करते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी, उनके हल कितने होंगे और वे संगत होंगी या असंगत। आई रिपीट वंस अगेन। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था, यदि स्टार्टिंग में मेरे पास इक्वल का निशान आता है तो रेखाएं कैसी होंगी। यदि स्टार्टिंग में मेरे पास ये नॉट इक्वल का निशान आता है तो रेखाएं कैसी होंगी। यदि मेरे पास स्टार्टिंग में ये जो निशान आते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, यदि मेरे पास स्टार्टिंग में A1 डिवाइड A2 और ऐसे ही B1 डिवाइड B2 और इसी तरह से यहाँ पे A1 डिवाइड A2 B1 डिवाइड B2 और इसी तरह से यहाँ पे A1 डिवाइड A2 B1 डिवाइड B2 और C1 डिवाइड C2। यदि मेरे पास स्टार्टिंग में इक्वल का निशान आता है तो इस निशान को देखकर ही बताना है कि रेखाएं कैसी होंगी। यदि ये निशान किसका आप जानते हो, ये निशान समांतर रेखाओं का है तो मेरे पास समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। और जब ये निशान आता है तो देखते पता चल रहा है कि ये निशान प्रतिच्छेदी रेखाओं का है तो मेरे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और यदि मेरे पास ये दोनों इक्वल के निशान आते हैं तो मेरे पास समांतर रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं। और रेखाओं को चेक करने के बाद मैंने आपको बताया था कि उनके कितने हल होंगे। हल को चेक करने से हम देखते हैं कि यदि वे कहीं पे कितनी जगह पे टच करती हैं, ये रेखाएं कहीं पे भी टच नहीं की तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। उसी तरह से इन प्रतिच्छेदी रेखाएं मेरी इस तरह की होती हैं, ये सिर्फ एक बिंदु पर टच करती हैं तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हमें संगत और असंगत बताना है। संगत और असंगत कैसे बताते हैं आपको पता है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 और C2 की वैल्यू लिख लूँगा। जैसे कि आप जानते हो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं सबसे पहले मूल इक्वेशन बनाऊँगा। मूल इक्वेशन में क्या होता है, मेरे पास जैसे कि AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। मेरे पास इस तरह की इक्वेशन होती है और इसमें मेरा जो C होता है ये हमारा इक्वल के इस तरफ होता है, यानी कि राइट हैंड साइड सिर्फ 0 होती है। लेकिन इसमें मेरे पास राइट हैंड साइड में 8 है, मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा और इसमें मैं 16 को इस तरफ लेके आऊँगा। तो हमारी जब हमारे पास समपाती रेखाएं होती हैं, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन, ये अनेक जगह पे टच करती है तो हमारे पास अनेक हल होंगे, अनेक हल। उसी तरह से मैंने आपको संगत और असंगत का भी कैसे पता चलता वो भी बताया था। संगत और असंगत का पता चलने के लिए हम देखते हैं
कि हमारी मतलब हल कितने हैं। यदि हल है तो वो संगत है, हल नहीं है तो वो असंगत है। कोई हल नहीं है तो ये हमारा असंगत होगा, असंगत। और केवल एक हल है तो ये हमारा संगत। अनेक हल होंगे तब भी हमारा संगत होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमें कुछ इक्वेशंस यानी कि समीकरण दिए हुए हैं, उनको देख करके हमें पता लगाना है कि वे संगत हैं या असंगत। यदि वे संगत होते हैं तो हमें ये देखना है कि उसको फिर ग्राफ पे सोल्व करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हमें समीकरण दिया होता है, उसके बाद हम रेखाओं का पता चलाते हैं कि रेखाएं कैसी बनेंगी। उसके बाद हम उसके हल का पता करते हैं कि कितने हल होंगे, और हल ज्ञात करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो संगत है या असंगत है। इसी तरह से इसमें हमें संगत और असंगत पूछा है। हमें संगत और असंगत बताना है कि वो संगत है या असंगत। हम इसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरे पास A1 और A2, B1, B2, C1, C2 दिया होता है। इसमें मेरे पास A1 और A2 की मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ये हमारा A1, ये हमारा B1 और ये हमारा C1। इसी तरह से A1, A2 और ये A1, B2 और ये C2। जैसे कि A1 मेरे पास 1 और A2 मेरे पास 2, उसी तरह से B1 मेरे पास 1 और B2 मेरे पास 2, C1 मेरे पास 5 और C2 मेरे पास 10। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन वैसे तो मेरे पास C1 -5 होगा और C2 मेरे पास -10 होगा, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारी राइट हैंड साइड हमारा ये 5 है, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना होता है। लेकिन मैं देखूंगा कि मुझे इसमें भी मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा और मैं इसमें भी इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो ये मेरे दोनों माइनस के हो जाएंगे और माइनस से माइनस कट जाएगी। इसलिए मैं इसको 5 और 10 सीधा लिख सकता हूँ। इसके बाद हमें संगत और असंगत चेक करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था इसको कैसे चेक करते हैं। हम इनको अनुपात की तुलना कर लेंगे, A1, A2, B1, B2 और C1, C2, इनकी कंपेयर करके देखेंगे। जैसे कि मैं लिख लूँगा 1/2, एक बार इक्वल का साइन दे देंगे, बाद में चेक कर लेंगे कि ये इक्वल है या नहीं, फिर से एक बार और इक्वल का साइन दे देंगे और बाद में चेक कर लेंगे इक्वल है या नहीं। जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मैंने देखा कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि ये मेरे तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। मैंने आपको बताया था निशान देख के ही पता लगाना है कि रेखाएं कैसी होंगी, हल कितने होंगे, संगत है या असंगत। आपने देखा यदि मेरे पास सिर्फ एक ऐसा निशान होता तो रेखाएं समांतर होती। जब मेरे पास ये 2 निशान हैं तो रेखाएं हमारी समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उसके अनेक हल होते हैं, और जब अनेक हल होते हैं तो वो हमारा संगत होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा संगत होगा, संगत। और इसमें कहा है यदि हमारा कोई ये संगत होता है तो उसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है, यानी कि हमारा संगत है। अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। ग्राफी विधि से हल करना भी मैंने आपको बताया था कि हम ग्राफी विधि से कैसे हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको लिखना होता है। मेरे पास पहली इक्वेशन x + y = 5, और मेरे पास दूसरी इक्वेशन 2x + 2y = 10। ग्राफी विधि से सोल्व करने से पहले आपको पता है कि हम सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं और उसके बाद इक्वेशन 2 लेते हैं, और इक्वेशन 1 से भी यानी कि समीकरण 1 से भी हम एक बॉक्स बनाते हैं और समीकरण 2 से भी हम एक बॉक्स बनाते हैं।
और इन दोनों बॉक्सों को हम ग्राफ पे पुट करके दिखा देते हैं और देख लेते हैं कि हमारी रेखाएं कैसी होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेम तरीके से ही करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं अपना इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं समीकरण 1 लूँगा। मेरे पास समीकरण 1 है x + y = 5। ये हमारा समीकरण 1। इसमें मैं यदि x की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, और जब मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। इसलिए मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ कि मुझे पता चल सके मेरी x और y की वैल्यू क्या आएंगी। मेरा x और ये मेरा y। आप पहले x की वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आप पहले y की वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि हम ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमारा ग्राफ ठीक बने, ज़्यादा छोटा भी ना बने और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बने। इसलिए तो हम x की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं, यानी कि x की जगह पे मैं 5 रख के देख लेता हूँ। 5 + y = 5। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो y मेरा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और बाकी सारी वैल्यू मेरी राइट हैंड साइड चली जाएंगी। तो y = 5, ये 5 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो y = 0। यानी कि जब मैंने x की जगह पे 5 रखा तो मुझे y की वैल्यू 0 मिली। एक बार फिर से पुट करके देख लेते हैं। अब की बार मैं x की जगह पे 4 रख लेता हूँ, यानी कि x इसी इक्वेशन में मैं x की जगह पे 4 रखूँगा। 4 बाकी प्लस y = 5। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरा y बराबर 5 - 4, तो y बराबर 1। यानी कि जब मैंने x की जगह पे 4 रखा तो मुझे y की वैल्यू 1 मिली। इसी तरह से हम अपनी सेकंड इक्वेशन का भी एक ग्राफ बना लेंगे, यानी कि ये बॉक्स बना लेंगे। मेरे पास मेरी दूसरी समीकरण है 2x + 2y = 10। आप यहाँ से 2 मेरा यहाँ पे भी, 2 मेरा यहाँ पे भी और 2 मेरा यहाँ पे भी, आप चाहो तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो उसके बाद वैल्यू पुट कर सकते हो। और यदि आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास 2 यहाँ से निकल गया तो x प्लस 2 यहाँ से निकल गया y = यहाँ से भी निकालेंगे तो मेरे पास 5। यानी कि अब मुझे इस इक्वेशन में x + 5 = x + y = 5। इस इक्वेशन में मैं यदि x की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, और जब मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। आपकी मर्जी, आप चाहे पहले x की वैल्यू पुट कर लीजिए या फिर पहले y की वैल्यू पुट कर लीजिए। इसमें मैं, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मेरी सेम है, इसमें मैंने वैल्यू पुट करके देख ली, तो इसमें मैं यही सेम वैल्यू पुट कर लेता हूँ। मैं x की जगह पे 5 पुट करता हूँ। 5 + y = 5। यहाँ से मैं y की वैल्यू 5 - 5 y = 0। यानी कि जब मैंने x की जगह पे 5 लिखा तो मुझे y की वैल्यू 0 मिली। और इसी तरह से मैं अब एक बार फिर से वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। मेरा इक्वेशन है, समीकरण है x + y = 5। इसमें मैं अब की बार x की जगह पे 4 रख के देखता हूँ। जब मैं इसमें x की जगह पे 4 रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू 5 - 4, तो मुझे y = 1। यानी कि x की जगह पे जब मैंने 4 रखा तो मुझे y की वैल्यू 1 मिली। अब इसको हम ग्राफ पे डिनोट करके दिखाते हैं। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे, जैसे कि ये मैंने अपना ग्राफ बना लिया है। इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ये नंबर कैसे लिखे जाते हैं, आपको पता ही हमारी एक्स एक्सिस होती है, इस बिंदु से उस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है और इस तरफ नेगेटिव होती है।
और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। इस बिंदु से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस प्लस की होती है और नीचे की तरफ वाई एक्सिस माइनस की होती है। अब हमें ये बिंदु कैसे लिखे जाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें इकाई लेनी होती है कि x की क्या इकाई ली जाएगी और y की क्या इकाई ली जाएगी। तो देखो इकाई लेने का क्या तरीका होता है। जैसे कि हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, इसमें हम सबसे पहले x की बड़ी से बड़ी वैल्यू देखते हैं कि x जो हमारा ग्राफ पे जो x एक्सिस दिखाएंगे वो कहाँ तक बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें देखो x की सबसे बड़ी वैल्यू 5 4 5 4 यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू 5 है। इसलिए मैं ग्राफ पे ऐसा ग्राफ बनाना जिसमें 5 आ जाए, इसलिए मैं 5 मुझे लगाना है। यदि मैं एक इकाई लेता तो मेरा 1 2 3 4 5 यानी ग्राफ मेरा सिर्फ यहाँ तक बनता। इसलिए मैंने इकाई को थोड़ा छोटा कर दिया ताकि ग्राफ मेरा बड़ा बन सके। और मैंने इकाई क्या ली, मैंने x की इकाई ली यानी कि मेरा ये 1 वर्ग, इसको हम वर्ग कहते हैं, जो हमारा बॉक्स होता है वर्ग कहते हैं। यानी कि 1 वर्ग मैं लिख सकता हूँ, 1 वर्ग कितनी इकाई के बराबर है, ये हमारी 0.5 इकाई के बराबर है। तो इसीलिए 1 वर्ग 0.5 इकाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और उसी तरह से y को भी देख लेंगे, उसका भी तरीका 0 1 और 0 1 यानी कि y भी ऐसा लेना होता है कि हमारे पास जो 1 है वो आ जाए। यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देता तो मेरा, यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देता तो मेरा ग्राफ बहुत छोटा बनता, सिर्फ इतना सा। इसलिए ग्राफ को थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने 0.5 इकाई ले ली। तो y की इकाई क्या है, 1 वर्ग इज इक्वल 0.5 इकाई। आपको ये बॉक्स लगाने के भी अलग से नंबर 1 मार्क्स मिलता है। यदि आप इसको नहीं करके दिखाते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, इसलिए ये भी ज़रूरी होता है। तो आइए अब हम अपनी इक्वेशंस के जो पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, उनको ग्राफ पे करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला बिंदु है x 5 और y 0। इस पे जब हम देखेंगे x 5 और y 0, x 5 ये हमारा x एक्सिस, x 5 और y 0। तो ये हमारा पहला बिंदु यहाँ पे आएगा, ये x 5 और y 0। इसको मैं बिंदु P दे देता हूँ। और उसी तरह से मेरा नेक्स्ट बिंदु है x 4 और y 1, x 4 और y 1, ऊपर की तरफ y 1, एक बिंदु मेरा यहाँ पे, ये मेरा x 4 और y 1, इसको मैं बिंदु क्या दे देता हूँ। इसके बाद हमें ये आपस में मिलाने होते हैं, अब मैं इनको मिला लेता हूँ। जैसे कि मैंने मिला दी, ये लाइन मेरी आगे की तरफ चली जाएगी और लाइन मेरी उस तरफ चली जाएगी। इसके बाद हम ये इस जिस इक्वेशन से बने हुए इक्वेशन लिखते हैं, ये हमारा x प्लस y इज इक्वल टू 5 की इसकी इक्वेशन से बना था। और अब फिर से हम अपने इस बॉक्स को यहाँ पे पॉइंटों को लगा लेंगे। इसमें मेरा x 5 और y 0, x 5 और y 0 यानी कि यही बिंदु बनेगा। उसी तरह से x 4 और y 1, x 4 और y 1 के भी यही बिंदु बनेगा। यानी कि मेरी जो दूसरी लाइन होगी वो लाइन भी मेरी इसी के ऊपर ही बनेगी। इसको मैं से डॉट डॉट करके बना देता हूँ दूसरी लाइन को। यानी कि इससे मेरा ये पता चल रहा है कि मेरी ये जो दो लाइन है, ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ही हैं। जो हमारी दूसरी लाइन की इक्वेशन थी वो हमारी थी x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है, ये इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। यानी कि जो मेरी दोनों इक्वेशन है ये हमने ग्राफ पे डिनोट करके दिखा दी है। तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मूल इक्वेशन होगी वो मेरी x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और मेरी दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 3y
-16, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब इनको हम यहाँ पे पॉइंट को डिनोट कर लेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका आगे 1 होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे A1 मेरा 1 और B1 ये हमारा -1 और C1 हमारा -8। उसी तरह से ये हमारे A2 वाली होती है। A2 मेरा 3 और B2 मेरा -3 और C2 मेरा -16। मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद अब हम इनकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, जैसे कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2। जब हम इनकी कंपेयर करेंगे तो मेरे पास 1/3, एक बार इक्वल का निशान दे देंगे, -1/3, फिर से बराबर का निशान दे देंगे, -8/-16। अब चेक कर लेंगे कि बराबर है या नहीं है। इस माइनस से ये -8 × 8 8 दूनी 16। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 1/3 इज इक्वल -1/3। मैंने देखा कि ये मेरा इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का नहीं, सॉरी -3 है। तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा 1/2। जब हम इनको चेक करेंगे तो ये मेरे आपस में बराबर हैं और ये मेरा बराबर नहीं है, तो इसलिए ये मेरा इक्वल नहीं है, ये मेरा इक्वल नहीं है। जब हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वल का साइन होता है तो समांतर रेखाएं होती हैं, उसका कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता तो हमारा असंगत होता है, इसलिए हमारा असंगत होगा, असंगत। ये हमारा 4th चैप्टर का क्वेश्चन 4 का 3rd पार्ट है। इसमें भी हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें पता करना है कि वो संगत है या असंगत है। हम सेम विधि से जैसे पहले किए हैं सेम उसी तरीके से करेंगे। A1 दिया और A2 भी, B1 और B2, C1 और CT को सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारे पास A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 की वैल्यू क्या है। जैसे कि ये हमारी A1 वाली होती हैं, यानी कि इसमें हमें 1 देखना होता है और इसमें हमें 2 देखना होता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें हम A1 की वैल्यू देखेंगे और A1 वाले, B1 वाले और C1 वाले, और अगले में हम A2, B2 और C2 वाले देखेंगे। जैसे कि मेरे पास A1 2 और A2 4, B1 1 और C1 -6 और B2 मेरा -2 और C2 मेरा -4। सबसे पहले इनको मैं फिल कर लूँगा, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि मेरे पास ये संगत है या असंगत है। चेक करने का तरीका आपको पता है कि हम सबसे पहले A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 इस तरीके से चेक करते हैं। जैसे कि मैं A1 मेरे पास 2 और A2 मेरे पास 4, एक बार बराबर का निशान दे देंगे। उसके बाद B1 1 और B2 मेरा -2, फिर से एक बार बराबर का निशान दे देंगे। C1 -6 और C2 मेरा 4। अब जो कोई डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये डिवाइड नहीं हो रहा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब मेरे पास 1/2, एक बार बराबर का निशान देंगे, -1/2 और -3/2। इसमें मैंने देखा कि ये मेरा इसके इक्वल नहीं है, तो मैं ये वाला निशान यहाँ पे लगा दूंगा। इसलिए जब मेरा ये निशान स्टार्टिंग में लग जाता है तो हमें पता है कि हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और उसका एक हल होता है। जब एक हल होता है तो मेरी संगत होती है, इसलिए ये हमारा संगत होगा। और क्वेश्चन में कहा गया था यदि कोई समीकरण संगत पाता है तो हमें उसको ग्राफ पे नोट करके दिखाना है। तो अब हम इसको ग्राफ पे नोट करेंगे। ग्राफ पे नोट करने का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले हम अपनी दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास मेरी पहला समीकरण 2x + y - 6 = 0 और दूसरा समीकरण 4x -
2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें हम सबसे पहले पहला समीकरण लेंगे और उसके बाद दूसरा समीकरण लेंगे और उनसे बॉक्स बनाएंगे और फिर उस बॉक्स को हम ग्राफ पे डिनोट करके देख लेंगे। तो मेरा पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसमें मैं x और y की वैल्यू पुट करके देखूंगा। ये जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी और जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। और हमें साथ के साथ यह ध्यान रखना होता है कि हमें x और y की ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है ताकि हमारा ग्राफ ठीक सा यानी कि अच्छे से बन सके। चाहो तो वैसे आप x और y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमें उनको ग्राफ पे भी दिखाना होता है, इसलिए हम x और y की वैल्यू अच्छे से सोच समझ के लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग में मैं x की जगह पे 3 ले लेता हूँ। मैंने x की जगह पे 3 ले लिया, तो देखते हैं कि हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। 2 एज इट इज x की जगह पे 3 लिया है तो मैं सिर्फ x की जगह पे 3 करूँगा, बाकी का मैं एज इट इज ही लिख दूंगा प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा क्योंकि मेरे पास ये भी नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, और मैं यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ कि y को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रखूँ और बाकी सभी टर्म को मैं राइट हैंड साइड लेके चला जाऊँ। जब मैं इसको सोल्व करूँगा 2 तिया 6 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, और ये मेरा ये माइनस का 6 ये मेरा प्लस का 6 कट जाएगा तो मेरा y इक्वल टू 0। यानी कि जब मैंने x की जगह पे 3 रखा तो मुझे y की वैल्यू 0 मिली। इसी तरह से मैं एक बार फिर से वैल्यू को रख के देख लेता हूँ। अगली बार इसी इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब की बार मैं x की वैल्यू को 2 लिख के देखता हूँ। यदि मैं x की जगह पे 2 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है, आइए चेक करते हैं। 2 दूनी 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, प्लस का 4 और ये माइनस का 6, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ तो मेरा माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो मेरा y इक्वल माइनस 2 उस तरफ जा कर के प्लस का 2। यानी कि जब मैंने x की जगह पे 2 रखा तो मुझे y की वैल्यू भी 2 मिली। ऐसा ही बॉक्स हम अपनी सेकंड इक्वेशन से भी बना लेते हैं। जैसे कि मेरे पास हमारी सेकंड इक्वेशन दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हमने देखा कि ये 4 2 4 यानी कि मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था वो मैंने कॉमन लेके किया था। अब मैं इसको आपको बिना कॉमन लेके करके दिखाता हूँ ताकि आप दोनों तरीक़ों से कर सको। तो इसमें मैं सबसे पहले x की वैल्यू रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू रखूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। आपकी मर्जी है, आप कोई सी वैल्यू लिख सकते हो। मैं यहीं पे x की वैल्यू एक बार 1 पुट करके देखता हूँ, यानी कि मैं x की जगह पे 1 रख के देखूँगा। जब मैं x की जगह पे 1 रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलती है, आइए चेक करके देखते हैं। आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 ये हमारा कट जाएगा तो मेरे पास माइनस 2y इक्वल 0 और y इक्वल ये मल्टीप्लाई का उस तरफ जाके डिवाइड का, और जब किसी को डिवाइड करते हैं 0 से तो हमारा 0 ही आता है, तो मेरे y की वैल्यू 0 मिलेगी। और इसके लिए हमें क्या होता है, एक बॉक्स बनाना आता है और इन वैल्यू को हम बॉक्स में लिख लेंगे। ये मेरा x, ये मेरा y। मैंने x की जगह पे 1 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू 0 मिली। इसी तरह से अब की बार मैं x की जगह पे 2 पुट करके देखता हूँ। जब मैं x की जगह पे 2 पुट करूँगा, एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए एक बार फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब की बार मैं x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ। मैंने x की जगह पे 2 ले लिया तो मुझे y की वैल्यू
क्या मिलेगी। आइए इसको भी एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 8 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0 और ये मेरा प्लस का 8, ये मेरा माइनस का 4। जब मैं इन दोनों को सोल्व करूँगा तो मेरे पास 4 बचेगा और माइनस का 2y इज इक्वल 0। लेफ्ट हैंड साइड हमें सिर्फ y रखना है और बाकी सभी वैल्यू को एक एक करके हमें राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो माइनस 2y सबसे पहले मैं प्लस वाले को लेके जाऊँगा, जब प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस का 4। अब ये हमारा मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड में है। तो ये मेरा y इज इक्वल -4 डिवाइड -2, इस माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि y इज इक्वल टू 2। ये y की वैल्यू 2 मिली। जब मैंने x की जगह पे 2 रखा तो मुझे y की वैल्यू भी 2 मिली। अब हम इनको ग्राफ पे नोट करके दिखा देते हैं। ग्राफ पे कैसे करेंगे, ये हमने अपना ग्राफ बना लिया है। आप ग्राफ को कैसे बनाते हैं आपको पता है। हमें सबसे पहले ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, और इस पे हमें एक वर्ग इकाई देखनी होती है कि वर्ग इकाई क्या बनेगी। जैसे कि x की क्या होगी और y की क्या होगी। x की वर्ग इकाई चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले x की बड़ी से बड़ी वैल्यू देखते हैं क्या है। हमने देखा x की वैल्यू 3, 2, 1 और 2, सबसे बड़ी वैल्यू 3 है। यानी कि इस लाइन पे हम सबसे ऐसे नंबर लगाने हैं कि हमारा ग्राफ न ज़्यादा बड़ा बने और न ज़्यादा छोटा बने। तो हम कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने 0.5 यानी कि वर्ग इकाई 0.5 ले ली है। जब मैं इनको डिनोट करूँगा तो मेरा 3 यहाँ तक आ लेगा और ग्राफ को थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर दूँगा। तो मैंने x यानी कि ये हमारा एक वर्ग होता है, तो 1 वर्ग इज इक्वल टू 1 वर्ग की इकाई मैंने 0.5 ली, तो 0.5। उसी तरह से हम y की इकाई ले लेंगे। y की इकाई भी 1 वर्ग इज इक्वल टू 0.5 ली है, तो 0.5। इसके बाद हम ये जो हमारे बन के आए थे इनको हम इस ग्राफ पे दिखा देंगे। जैसे कि इसमें हमारा x3 और y 0, तो मेरा x3 और y 0, ये हमारा x3 और y 0, यानी कि बिंदु यहाँ पे बनेगा। उसके बाद x2 और y 2, x2 और y ऊपर की तरफ y 2, ये मेरा y 2, यानी कि यहाँ पे मेरा x3 था और y 0 था, और यहाँ पे मेरा x2 और y 2। इसके बाद हम अपनी लाइंस को मिला देते हैं। ये हमने अपनी लाइन मिला दी और मिलाने के बाद हम किस इक्वेशन से जो लाइन बनती है उस इक्वेशन को लिखते हैं। वो इक्वेशन हमारी 2x + y - 6 है, तो यहाँ पे मैं उस इक्वेशन को लिख दूंगा 2x + y - 6 बराबर 0। अब मैं सेकंड बॉक्स को यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। इसमें मेरा x1 और y 0, x1 और y 0, यानी कि मेरा x1 और y 0, यानी कि यहीं पे बनेगा। और इसके बाद x2 और y 2, x2 और y 2, ये मेरा यहाँ पे बनेगा, यानी किसी बिंदु पे आएगा। अब मैं इन दोनों लाइनों को मिला दूंगा। जब हम इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे तो मेरी ऐसी बनेगी। अब इनके पॉइंट को रख दूंगा मैं यहाँ पे, ये मेरे पॉइंट थे x1 और y 0। अब हम इसकी इक्वेशन को भी लिख देंगे। इसकी इक्वेशन थी 4x - 2y - 4, तो 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने ग्राफ पे बना के भी दिखा दिया है। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट है। इसमें चेक करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। इसके लिए सबसे पहले हम A1, A2, B1, B2, C1 और C2 को देखते हैं कि हमें कितनी कितनी वैल्यू दी हुई हैं। हमारे पास
A1 2 और B1 माइनस 2 और उसी तरह से C1 माइनस 2 है। और A2 हमारे पास 4, B2 हमारे पास -4 और C2 हमारे पास -5 है। अब हम इन वैल्यू को लिखने के बाद चेक करके देखते हैं कि संगत है या असंगत है। उसके लिए हम इन रेशो को कंपेयर करके देखते हैं। हम इन रेशो को कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे कि 2/4 एक बार इक्वल का निशान देंगे, फिर से -2/-4, फिर से एक बार इक्वल का निशान दे देंगे, -2/-5। अब मैं इनको काट के देखता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस माइनस से ये माइनस, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस माइनस से ये माइनस, यानी कि मेरे पास 1/2 बराबर 1/2, 2/5। अब देखते हैं कहाँ पे क्रॉस लगेगा, यानी कि कौन सा इक्वल नहीं है। हमने देखा कि 1/2 इस 1/2 को बराबर है, ये बात बिल्कुल राइट है। और 1/2 ये 2/5 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। हमें पता था जब हमारे पास, हमें सिर्फ स्टार्टिंग का निशान देखना आता है और उसी से हम रेखाएं, उनके हल और संगत और असंगत का पता कर लेते हैं। ये हमारे इक्वल का साइन है, तो हमारे पास समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं के कोई भी हल नहीं होते। जब कोई हल नहीं होता तो हमारा असंगत होता है, इसलिए ये हमारा असंगत होगा। असंगत। यदि ये हमारा संगत होता तो उसको हम ग्राफ पे नोट करके दिखाते, ये हमारा असंगत है, इसलिए हम इसको ग्राफ विधि से नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सभी के सभी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हो। और आप साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम अपनी सभी नई अपडेट्स, नए जितने भी PDF आते हैं वो सभी अपनी शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कि बहुत सारी वीडियो, मतलब बहुत कुछ डालते रहते हैं। आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।